एक्सरसाइज 6.5 है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जैसे पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस होती थी, अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आएगा। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में उसमें कॉमन डिफरेंस होता था, इसमें कॉमन रेशियो आएगा। इसकी थोड़ा सा मैंने ये लिख दिया, इट इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय कांस्टेंट और कॉल्ड कॉमन रेशियो। यानी कि उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते थे तो नेक्स्ट टर्म आ गई थी, इसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उसको आगे टर्म आती है। यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करना है कॉमन रेशियो से, उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करना था। इसका फार्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का ये ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, जैसे उसका था ना ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका होगा ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ जीपी। ये हमें यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी है -6 -3 -3/2। तो इसकी हमने सिक्स टर्म कैसे फाइंड करनी है कि पहले ए तो हमारा फर्स्ट टर्म -6 हो, आर कैसे दूसरी टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करना, उसमें माइनस करते थे इसमें डिवाइड करना, तो माइनस माइनस काट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2, तो आर इज इक्वल टू 1/2 आ गया हमारा। आर जब 1/2 आ गया और एन में 6 है, क्योंकि हमने सिक्स टर्म फाइंड करने, तो ये फार्मूला इस्तेमाल किया, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। तो एन की बजाय 6 लिख दिया, आगे ए की बजाय -6, ये फर्स्ट टर्म, ये मैंने इधर भी लिखा। आगे आर की बजाय 1/2 ऊपर एन माइनस वन, तो एन माइनस वन 6 माइनस वन 5 हो जाएगा। -6 ये आ जाएगा 1/2 की पावर 5। 1 की पावर तो समथिंग 1 ही होता है, लेकिन 2 की पावर 5 32 होगा। इसको 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 जा और 2 16 जा, तो A6 जो है -3/16, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ। ये सीक्वेंस दी हुआ है ज्योमेट्रिक उसमें कह दिया होता है, इसलिए ये 3 है, हमने इसकी एट्थ टर्म फाइंड करनी। ये ए तो 3 आ गया। अब सेकंड यानी कि कॉमन रेशियो सेकंड टर्म के ऊपर फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देना, यानी कि कॉमन रेशियो होता है A2/A1, यानी कि ये कॉमन रेशियो होता है। तो इसमें भी ये 3 की पावर 2 और 3 है, इसका 9/3, तो 3 आंसर आ जाएगा। तो n जो है वो असल में 8 है, क्योंकि हमने 8th टर्म, अब फार्मूला हमने यूज करना ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन। एन की बजाय 8, ए की बजाय 3, फिर आर की बजाय 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी 3 है और आर भी 3 है, ऊपर 8 की पावर -1। अब 3 ये 8 की पावर 7 बच गया, 8 माइनस, अब ए भी है और ए भी है 7, ये तो 7 + 1 8, 3 की पावर 8। इसको 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है 65 61 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 1 2 4 8 एंड, यानी कि एक सीक्वेंस ये है, दूसरी है 256 120 64 आर इक्वल, यानी कि इस सीक्वेंस की भी nth टर्म और इस सीक्वेंस की भी nth टर्म इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो पहले हम ये सीक्वेंस लेते हैं 1 2 4 8, इसमें a 1 है और r 2 डिवाइडेड बाई 1 वो 2 है, तो a n इज इक्वल टू r की पावर n माइनस वन, a 1 2 की पावर n माइनस वन, तो a n जो है वो 2 की पावर n माइनस, यानी कि nth टर्म ये आप। अब सेकंड सीक्वेंस 256 है तो 128, तो इसमें a 256 है, और इसको जब सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो 1/2, तो r इसका कॉमन रेशियो 1/2 आ जाएगा। अब इसमें a n इज इक्वल टू r की पावर n माइनस वन 256 और r की बजाय 1/2, यहाँ r की जगह और n माइनस वन, तो ये 256 को हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं और ये 1/2 की पावर n माइनस वन। अब ये 2 की पावर 8, 1 की पावर जो भी उसका आंसर 1 होता है उसको लिखने, इसकी पावर आ जाएगी 2 की पावर n माइनस वन। तो अब ये a n, ये 2 की पावर 8, ये ऊपर जाके दोनों की बेस सेम है तो -n+1 हो जाएगा, 8 + 1 9 9 माइनस है। तो एक उसने चूंकि कहा है कि फर्स्ट सीक्वेंस की nth टर्म ये है, ये 2 की पावर n माइनस वन, और सेकंड सीक्वेंस की nth टर्म 2 की पावर n माइनस, सिंस nth टर्म ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, यानी कि दोनों सीक्वेंसेस की nth टर्म उसने क्वेश्चन में कहा है वो इक्वल है, तो इसका मतलब 2 की पावर n माइनस वन इज इक्वल 2 की पावर 9 माइनस n। अब ये n माइनस वन बेस दोनों की सेम है, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 9 माइनस n, इसका मतलब n एक साइड पे बाद में n प्लस n, ये 9 + 1 हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, ये 2n, वो पे डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि ये a1 दिया हुआ 243 r1/3, तो हम उसकी
5 पहली टर्म निकालनी है, तो जब आर भी है तो ए भी है, तो A2 का मतलब होता है ए आर, तो 243 क्रॉस 1/3 81 आएगा। A3 का मतलब है ए आर स्क्वायर, यानी कि वही असल में तो फार्मूला था एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, तो उसमें 1 2 3 पुट करते जाना। तो ए आर स्क्वायर अब आर 1/3 है, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 243 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 27, ये थर्ड टर्म आएगी। फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू ए आर क्यूब होता है, ये भी ए उसी तरह 243 और 1/3 का क्यूब वो 27, 243 को 27 पे डिवाइड करना 9 आंसर आ जाएगा। A5 ए आर की पावर 4, यहाँ पर 243 है ए की बजाय, और ये 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 4 का मतलब 81 है, 243 को 81 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। तो 5 टर्म कौन सी होंगी? पहली 243 उसने गिवन है, दूसरी हमने 81 निकाली है, तीसरी 27, चौथी जो 9 और लास्ट जो है वो 3। तो अब ये इसका पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में भी हमने उसकी 5 टर्म फाइंड करनी। इसमें ये गिवन है A1 इज इक्वल टू 579 और सेट R जो है -1/2। तो ये फर्स्ट टर्म तो है A2 AR होता है, A की बजाय 579 इंटू R की बजाय -1/2। ये चूंकि डिवाइड नहीं होते पूरे इसलिए इसको उसी तरह लिख दिया -579/2। A3 AR स्क्वायर होता है 579 -1/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाती है, तो उसी तरह 579 ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 डिनोमिनेटर, तो ये थर्ड टर्म आ जाएगी। A4 AR क्यूब 579 A की बजाय, और ये -1/2 होल क्यूब होता है, क्यूब में माइनस बाहर आ जाती है क्योंकि ऑड नंबर है, तो 2 की पावर 3 वो 8 हो जाएगा, -579 ऊपर आ जाएगा, तो -579/8 ये फोर्थ टर्म आ जाएगी। आगे फाइव्थ टर्म AR की पावर 4 आ जाएगी, यानी कि ये फार्मूले से हमें पता है कि ये 1 2 3 4 कैसे निकाल, ये A की बजाय 579, R के बजाय -1/2 की पावर 4 1, ये चूंकि इवन आ गया इसलिए माइनस खत्म हो जाएगी 579 ऊपर, और 2 की पावर 4 का आंसर 16 होता है, तो ये फिफ्थ टर्म वाले। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 12th टर्म ऑफ, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ये 1 + आयोटा 2 आयोटा -2 + 2 आयोटा, तो ए तो ये 1 + आयोटा आ गया, और हमने कैसे फाइंड करना है? सेकंड टर्म से ऊपर फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दिया, तो अब इसने चूंकि नीचे आयोटा आ गई, इसको रैशनलाइज करके ना इसको सिंपलीफाई कर ले। 2 आयोटा 1 + आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना 1 - आयोटा और 1 - आयोटा से, ये ऊपर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे ये a + b a - b बन जाएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये a + b 1 + आयोटा 1 में a स्क्वायर - b स्क्वायर, अब 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा हो गया, माइनस मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए -+1 हो गया। अब इन दोनों में से 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर बच जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, वो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए मैंने +1 लिख दिया, यानी कि यहाँ पर 2 कॉमन निकाले, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर आना था, लेकिन माइनस आयोटा स्क्वायर असल में +1 की इक्वल आ जाता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर खुद -1 होता है, तो ये 2 से 2 काट जाएगा, तो R हमारा सिर्फ ही आ जाएगा 1 + आयोटा। अब हम इसकी 12th टर्म आसानी से फाइंड कर, A12 AR की पावर 11 आ जाएगा, क्योंकि n-1 एक कम होता है, A की बजाय ये पहली टर्म 1 + आयोटा लेके थी, आगे R का हमने भी निकाला 1 + आयोटा, ऊपर पावर 11 आ जाएगी, 1 + आयोटा इसकी पावर 1 है, इसकी 11, तो वो 12 हो जाएंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अब 12 को हमने लिख देना 1 + आयोटा होल स्क्वायर, ऊपर 6 2 12 होता है, इसको हम बोल लेते हैं a² + b² + 2ab। तो अब 1 + आयोटा स्क्वायर ये आपस में काट जाते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सिर्फ 2 आयोटा की पावर 6 बच जाएगी, 2 की पावर 6 का आंसर 64 होता है, ये आयोटा की पावर 6 बचा, उसको मैंने आयोटा स्क्वायर पावर 3 लिख दी। अब ये 64 उसी तरह लिखा है, लेकिन आयोटा स्क्वायर की बजाय -1 लिखा, ऊपर पावर 3 है, पावर चूंकि 8 आ गई इसलिए -1 आंसर आएगा। अब 64 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 12th जो टर्म है वो -64 ही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द 4th and 9th टर्म ऑफ जीपी आर 54 एंड 13,122, यानी कि 4th टर्म ये 54 है और 9th टर्म जो है वो ये बड़ी है 13,122। फाइंड द जीपी, एक हमने उसकी जीपी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस प्रोग्रेशन फाइंड, आल्सो फाइंड द nth टर्म। अब ये A4 जो है ये 54 गिवन है, इसी तरह A9 जो है 13,122 ये भी गिवन। अब A4 जो था AR क्यूब की इक्वल होता है, और A9 जो AR की पावर 8, यानी कि ये जो फार्मूला हमारा पहले ही है
ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, यानी कि अगर इधर 8 लिखेंगे इधर 7 आ जाएंगे, इधर 4 लिखेंगे इधर 3 आ जाएगा। तो इस तरह यानी कि ए 4 की बजाय ए आर क्यूब लिख सकते हैं, ए 9 की बजाय ए आर की पावर 8 लिख। अब हम क्या करते हैं कि ये ए आर की पावर 8 है, ये ए आर की पावर, हम आर फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि ए आर की पावर 8 ओवर ए आर की पावर 3, 13,122 ओवर 54। ये आर 8 में से आर 3 है तो आर 5 बच गया, इसको डिवाइड किया तो 243 आ गया। 243 असल में आर की 3 की पावर 5 होता है। अब दोनों की पावर 5 काट जाएगी तो आर इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास दो रकमें आ गई हैं, एक यानी कि आर जो है वो 3 आ गया है, तो हम अब जो है इसको नेक्स्ट ऐसे करते हैं, यानी कि आर हमारे पास 3 है और फर्स्ट जो है वो इक्वेशन हमारे पास थी ए आर क्यूब, यानी कि फोर्थ टर्म जो है वो 54 थी ए आर क्यूब। तो आर हमने फाइंड कर लिया, अब आर की बजाय ये मैंने पुट कर दिया 3, तो 3 की पावर 3 होगी इधर 54, 3 की पावर 3 27 होता है, 27 अब 54 की तरफ डिवाइड हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू 2 आएगा। जब ए भी हमारे पास आ गया है, यानी कि ए हमारे पास 2 आ गया और आर हमारे पास 3 है, तो फर्स्ट टर्म 2 करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई 6, 6 को फिर 3 से मल्टीप्लाई 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई 54। तो इस तरह ये तो हमारी आ गई जीपी यानी कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अब हमने nth टर्म फाइंड करनी है, तो ये ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन लिखा, ए की बजाय 2 लिखा, आर की बजाय 3 ये हमने निकाल ऊपर एन में, तो यही इसकी nth टर्म बन लेगी। क्वेश्चन नंबर 7 exercise 6.5 if a b c d are in gp prove that a minus b b minus c c minus b are in gp। ये फर्स्ट इसका पार्ट है, इसके आगे भी पार्ट है। तो अब ए बी सी डी इन जीपी है, तो इसका मतलब बी ओवर ए इज इक्वल टू सी ओवर बी इज इक्वल टू डी ओवर सी, ये सारे कॉमन रेश होंगे। तो अब अगर ये पहली इक्वेशन हम ले लें बी ओवर ए इज इक्वल टू आर, तो बी इज इक्वल टू ए आ रहेगा। दूसरी लेंगे तो सी इज इक्वल टू बी आ रहेगा, लेकिन जब सी इज इक्वल टू बी आर लेंगे तो उसमें बी की फिर वैल्यू पुट कर देनी है ए आर, तो आर ए आर स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर। इस तरह डी की लेंगे तो डी बराबर सी आर आ जाएगा, तो यहाँ पर सी आर पुट करेंगे तो वो ए आर क्यूब बन जाएगा, यानी कि ये बी की वैल्यू आ जाएगी, ये सी की, ये डी की, ये हमने बार बार यूज करनी है। बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब। तो अब हमने ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस डी आर इन जीपी। तो अब ए माइनस बी अगर इन जीपी में है तो इसका कॉमन रेशियो इसके कॉमन है, यानी कि बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी होना चाहिए। तो अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें ना, खराब मल्टीप्लाई, तो बी माइनस सी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सी माइनस डी और ए माइनस बी आ जाएगा। तो बी की वैल्यू हमने पुट कर दी ए आर और सी की पुट की ए आर स्क्वायर, और इसी तरह फिर ए का तो यही है, बी की ए आर, सी की फिर ए आर स्क्वायर और डी की ए आर क्यूब, ये वाली। अब इधर से अगर देखें तो इसमें ए आर कॉमन है, लेकिन जब स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा, अंदर 1 माइनस आर होल स्क्वायर, ये वाला। इसमें से ए निकल 1 माइनस आर बचेगा, इसमें से ए आर स्क्वायर कॉमन है तो 1 माइनस आर, तो ये 1 माइनस आर 1 माइनस आर 1 माइनस आर स्क्वायर, ये ए से मल्टीप्लाई हुई ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेम है, यानी कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब है कि ये वाकई ये भी कॉमन रेशियो और ये भी कॉमन रेशियो, यही हमने प्रूव करना था। चूंकि ये हमने प्रूव कर दिया है इसलिए इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड तो सो प्रूव, यानी कि हमने यही प्रूव करना था कि दोनों को कॉमन रेशियो लिए तो वो इक्वल आ गया। पार्ट नंबर 2 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन जीपी। तो ये पहले जो यही सारा क्वेश्चन नंबर है उसका ये पार्ट है, तो इसलिए ना यानी कि 7 का पार्ट नंबर 2 है, तो उसमें हमें दिया हुआ था ए बी सी डी आर इन जीपी। तो वहां से हमें ये पता चला था बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब। तो इसमें भी हमने कॉमन रेशियो यानी कि इसका ये सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना, थर्ड के ऊपर सेकंड को, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वाकई ये इन जीपी है। तो अब बी की वैल्यू पुट कर दी ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी की ए स्क्वायर आर की 4 बने, क्योंकि सी था ना ए आर स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर ए स्क्वायर आर 4 बने, ए स्क्वायर उसी तरह बी की स्क्वायर फिर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये वैल्यू पुट की है, सी स्क्वायर ये ए स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर आर की पावर 6, इस तरह बी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी की बजाय ऊपर इन दोनों में कॉमन है स्क्वायर आर स्क्वायर है 1 माइनस आर स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर कॉमन है 1 माइनस आर स्क्वायर, इसमें से भी ए स्क्वायर आर की पावर 4 कॉमन 1 माइनस है, इसमें से भी ए स्क्वायर आर 1 माइनस
तो ये 1 माइनस आर स्क्वायर दोनों में काट गए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट गया, ये भी है, इधर भी आर स्क्वायर बच गया, ये आर की 4 ओवर आर आर स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये भी जीपी में, क्योंकि इसको डिवाइड किया उसका जो आंसर है इसको डिवाइड किया तो दोनों आंसर सेम है, क्योंकि ये इसको इस पे डिवाइड करें तो वो भी कॉमन रेशियो होता है, इसको इस पे डिवाइड करें तो वो भी, जब दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब है ये जीपी में है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें ये दिया हुआ था कि ए बी सी डी आर इन जीपी, तो ये हमने अब प्रूव करना है। अब बी उसी से पता चला, ये तीनों पार्ट में बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए स्क्वायर, डी इक्वल टू ए आर क्यू, तो ये भी जीपी में कैसे होंगे, अगर इसको इसके ऊपर डिवाइड करें, इसको इसके ऊपर डिवाइड करें, दोनों इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि वो कॉमन रेशियो था, इसलिए वो इक्वल आए। तो अब इसमें भी ये बी की वैल्यू ए आर है तो स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर है तो ये की स्क्वायर आर 4 बन जाएगा, ए स्क्वायर बी की फिर स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर, उसकी वैल्यू डी, डी की वैल्यू ए आर क्यूब है, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर 6 बन जाएगा। नीचे भी बी और सी की वैल्यू पुट कर दिए, इन दोनों में कॉमन देखा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इनमें कॉमन सिवर है ए स्क्वायर है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी, इनमें भी कॉमन ए स्क्वायर आर की 6 है, इनमें कॉमन ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह ए स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर बचेगा, आर की 4 ओवर आर स्क्वायर, ये भी आर, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब है दोनों का कॉमन रेशियो सेम आया, तो सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आर इन जीपी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ p plus qth term of gp is m and p minus qth term is n, then find the pth term। अब हमें जब nth टर्म फाइंड करनी होती है ना, तो वो लिखते हैं हम n इज इक्वल टू ए की ए आर की पावर n माइनस, यानी कि a किससे कम लिखते हैं। अब अगर इसकी p प्लस qth टर्म लिखनी है तो ए आर की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 लिखेंगे इस तरह, लेकिन वो p प्लस के जो p प्लस qth टर्म है वो उसने गिवन है कि p प्लस क्यू टर्म ऑफ जीपी इज m, तो इसलिए मैंने इसको m के इस तरह इसकी p माइनस क्यू टर्म वो क्या होगी ए आर की पावर p माइनस क्यू माइनस 1, तो वो n गिवन है। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये ए आर की पावर p प्लस क्यू माइनस 1, इधर भी ए आर की पावर p माइनस क्यू माइनस 1, और इस साइड मल्टीप्लाई किया तो mn आ गया। अब यहाँ पर ये देखना, चूंकि ये ए और ए स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन आर डे सेम है तो p प्लस क्यू माइनस 1 और प्लस p माइनस क्यू माइनस 1, तो वो माइनस 2 लेकर दिया, q से q काट गया, तो ये p प्लस क्यू माइनस 2 बन जाए, सॉरी p प्लस माइनस 2, तो p और p 2p माइनस 2, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो वो p माइनस 1 बन गया। तो इसको असल में लिखना था ए स्क्वायर आर की पावर 2 इंटू p माइनस 1, तो ये 2 दोनों की पावर है, यानी कि r की भी कॉमन और है, तो इसलिए मैंने लिख दिया ए आर की पावर p माइनस 1 और ऊपर ये 2, ये दोनों का 2 यानी कि सेम ऊपर चला गया, इसलिए mn आ गया। तो ए आर की पावर p माइनस 1 का स्क्वायर, चूंकि ये स्क्वायर है तो mn दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो इसका मतलब है कि pth टर्म जो है ए आर की पावर p माइनस, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट जाएगा, ए आर की पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू mn का स्क्वायर रूट, यानी कि इधर pth आएगा तो इसका मतलब p माइनस 1 होगा, इधर n आएगा तो इधर n माइनस 1, तो इसका मतलब है ये a की पावर a की pth टर्म जो है वो ए आर की पावर p माइनस 1 और उसका आंसर है mn, तो हेंस pth टर्म इज mn का स्क्वायर। Question number 9, find 3 consecutive number in GP whose sum is 26 and their product is 260। तो ये तो बिल्कुल आसान है कि 3 कंसेक्टिव टर्म है जीपी में, तो वो कैसे लेंगे, लेट 3 कंसेक्टिव टर्म ए आर की पावर माइनस 1 ए और ए आर। अब इनमें दो कंडीशन, पहली कंडीशन है कि उनका सम जो है वो 26 है, ये 26, दूसरी ये है कि उनका प्रोडक्ट ये जो है वो 216 है, तो ये आर की पावर माइनस 1 से आर कट जाएगा और पीछे ए क्यूब बन जाएगा 216, अब ए की पावर 3 6 की पावर 3, तो दोनों की ए इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ए जब 6 आ जाएगा तो ये जो हमारे पास है ना, अब ये तीनों को हमने प्लस करना है, लेकिन ए की वैल्यू पुट इज इक्वल टू 6, तो ये 6 आर माइनस 1 का मतलब 6 ओवर आर हो जाएगा, ये ए की बजाय 6 प्लस 6 आर इज इक्वल टू 26, ये 6 को इधर लेकर माइनस हो गया, 6 ओवर आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 26 माइनस 6 20 हो गया। अब इनको एल आर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 6 बन जाएगा, ये 6 आर स्क्वायर और ये 20 आर, इसको क्वाड्रेटिक बना लेना है, लेकिन पहले इसको ना 2 पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 पे सारे डिवाइड 3 प्लस 3 आर स्क्वायर इक्वल टू 10 आर, ये 3 आर स्क्वायर पहले लिखा 10 आर इधर आके माइनस हो गया प्लस 3 इज इक्वल, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 बनते हैं, 9 के पेयर अगर 9 क्रॉस 1 10 बनाए तो वो माइनस 10 भी बन सकता है, इसलिए 3 आर स्क्वायर
+3 को उसी तरह लिखा, इन दरमियान में इसको ब्रेक कर दिया, -9 आया -r, इन दोनों में कॉमन 3 आ रहा है, r-3, इनमें कॉमन -1 r-3, तो r-3 0 के इक्वल या 3r-, तो r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 1/3। r के ये हमारे दो आंसर आए हैं। अब हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर थे ना वो ar की पावर -1, ar और ar थे। तो पहला आप जो ar की पावर -1 जब लिखेंगे इसका मतलब है a/r, तो यानी कि r की पावर r3 है ना, तो a/r का मतलब ये होगा कि a 6 है और 3 2 जा 6, तो ये ar-1 जो है ना 2 के इक्वल आ जाएगा। और दूसरी टर्म a होती है, ये देखो a है तो वो 6 आएगा। तीसरी टर्म ar है तो 6 करा 3 18, तो पहला आएगा नंबर 2 6 और 18, ये मैंने लिखे हैं 2 6 और 18। तो ये जो है 2 6 और 18 यानी कि ये 3 नंबर आए 6 और 18 किस वक्त आए, जब हमने r3 पुट किया। अब अगर r1 भी 3 पुट करें तो ये इनकी उलट बन जाएंगे 18 6 और 3। सिर्फ इतना सा होगा कि ये अगर r1 भी 3 पुट करें तो हमारे पास ये 3 नंबर है ना ar की पावर -1, a और ar, तो अब a की बजाय तो हमने पुट करना है 6, r की बजाय 1/3 अब पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, ये 2 आ जाएगा। अब दूसरा तो 6 ही है, फिर 6 क्रॉस ये जो है ना 6 ओवर 1/3, तो ये 6 क्रॉस 3 बनेगा, तो पहला 18 आ जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 क्रॉस 1/3, फिर 2, यानी कि इसमें उलट आ जाएगा। पहले अगर 2 6 18 था तो अब जब 1/3 पुट गए तो 18 6 और 2, ये 3 नंबर यानी कि कंसेप्ट नंबर जो जीपी में है ये। क्वेश्चन नंबर 10, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि थर्ड टर्म जीपी के लिए तो पहली टर्म के इक्वल होगी लेकिन वो स्क्वायर के इक्वल। इफ द सेकंड टर्म इज 9 फाइंड द सिक्स्थ टर्म। अब फर्स्ट टर्म a है और थर्ड टर्म जो है वो ar स्क्वायर होती है, यानी कि n इज इक्वल टू ar की पावर n-1 लिखे तो थर्ड a3 इज इक्वल टू ar स्क्वायर, थर्ड टर्म में ar स्क्वायर आएगी और फर्स्ट टर्म में, लेकिन कंडीशन ये है कि थर्ड टर्म जो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म है, तो इसलिए ar स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा। अब a की दोनों साइड से काट देते हैं तो इधर a बच जाएगा इधर r स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये हमें एक यहाँ से चीज मिल जाएगी। अब दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि a2 सेकंड टर्म जो है वो 9 के इक्वल है, और वैसे a2 ar के इक्वल होता है, लेकिन a जो है वो हमने अभी ये प्रूव कर लिया कि a की बजाय हम r स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a2 का मतलब है r स्क्वायर डॉट r क्यूब बन जाएगा, लेकिन a2 9 की भी इक्वल है तो r क्यूब 9 की इक्वल होगा, तो r इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3, यानी कि दोनों का तरफ जो पावर 1/3 लेंगे, एक किस्म का 9 की पावर 1/3, ये हमारा r भी आ गया। अब r जब 9 की पावर 1/3 है तो a r स्क्वायर के इक्वल है, तो ये हम a6 पहले लेते हैं, यानी कि हमने 6 फाइंड करनी, an इज इक्वल टू ar की पावर n-1, अगर इधर 6 लिखेंगे तो इधर पावर 5 आ जाएगी। अब a का आंसर ये चूंकि a इज इक्वल टू r स्क्वायर है तो यहाँ पर r की वैल्यू लिखी 9 स्क्वायर रूट 3 ऊपर स्क्वायर, तो ये a की वैल्यू लिख दी, आगे r की फिर 3 स्क्वायर रूट 9 और ऊपर पावर 5, यानी कि ये a की वैल्यू लिख दी है ये वाली, और ये r की वैल्यू लिखी ऊपर पावर 5। अब दोनों की बेस सेम है इसलिए पावर जो है वो क्या हो जाती है प्लस, यानी कि अगर ऐसे हो ना a की पावर m डॉट a की पावर n, तो उसका आंसर क्या आ जाता है a की पावर m प्लस n, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल लॉज है, अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है प्लस, इसलिए 9 स्क्वायर रूट 3 इसकी पावर 7 हो जाएगी। अब चूंकि 3 का मतलब ये है कि 1/3 यानी कि 9 की पावर 1/3 की पावर 7 है, तो 7 को हम दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, यानी कि ऐसा एक हिस्सा लेते हैं जिसपे 6 वाला टेबल है, तो इसलिए 9 स्क्वायर रूट 3 ऊपर जो है वो हमने 6 ले लिया और एक 9 3 स्क्वायर रूट के ऊपर 1 ले लिया, यानी कि 6 + 1 7 भी, चूंकि बेस तो सेम है। अब ये जो है इसको 1/3 करा 6 लिखा है, इसको ऐसे ही लिख दे, 1 पावर लिखने की जरूरत ही नहीं, तो 3 2 6 9 की पावर 2 बच गया, 9 × 3 स्क्वायर रूट 9 की स्क्वायर का मतलब 81 × 9√3, तो ये 6 टर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, ए 1 ओवर a 1 ओवर b 1 ओवर c r एंड gp शोड है कॉमन रेशियो, यानी कि r जो है वो क्या होगा प्लस माइनस a/7 का a/c का स्क्वायर रूट। अब 1 ओवर a 1 ओवर b चूंकि जीपी में है तो इसका मतलब है इसके ऊपर इसको डिवाइड करें वो भी कॉमन रेशियो होगा, इसके ऊपर इसको डिवाइड करें वो भी कॉमन रेशियो होगा।
इसका मतलब है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ए ओवर बी आ जाएगा, इसका मतलब है बी ओवर सी आएगी। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आर क्रॉस से, ए ओवर बी, पी ओवर सी, बी से बी कट जाएगा तो आर स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, ए ओवर सी की। इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर सी। तो यही उसने कहा था शो डेट करें, साबित करें। क्वेश्चन नंबर 12, if the number 1 or 3 are subtracted from 3 consecutive terms of an AP, the resulting numbers are in GP, find the original number if their sum is 21। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनल नंबर इन एपी जो 3 लेते हैं ना वो बार बार यानी कि 6.4 में भी लिए ए माइनस डी ए प्लस 2, ये 3 नंबर्स इन एपी जो हमने लेने होते हैं वो इस तरह लिखते हैं। अब पहली कंडीशन ये कि ओरिजिनल नंबर जो है ना उनका सम 21 है, तो ये ए माइनस डी ए प्लस डी उनको सम किया तो 21, ये डी से डी काट के 3 इज इक्वल टू 21 आ गए, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू 7, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये जो कंडीशन थी ना देयर सम इज 21 वहां से। अब कंडीशन दूसरी ये है कि अगर उनमें से सब्ट्रैक्ट करे, यानी कि पहला नंबर ए माइनस डी उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करें, दूसरा ए माइनस 4 इस ए में से ये सब्ट्रैक्ट करना और तीसरा ए प्लस डी उसमें से 3 करें, तो अब ये नंबर जो है जीपी में बन गए, यानी कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा। यहाँ पर ए की मैंने वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू मैंने 7 निकाली थी, 7 माइनस डी माइनस 1, यहाँ पर भी 7 माइनस 4, 7 प्लस डी माइनस 3, तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, 6 माइनस डी 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, और 7 माइनस 3 4 प्लस डी। तो ये 3 टर्म जो है ये बन गई हमारी अब जीपी में। क्योंकि ये हमने प्रूव कर लिया कि 6 माइनस डी 3 और 4 प्लस डी जो है ना तीनों टर्म जीपी में, इसका मतलब इसके ऊपर इसको डिवाइड करो फिर भी कम रेशो, इसके ऊपर इसको डिवाइड करो फिर, तो ये दोनों सेम आने चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया 3 ओवर 6 माइनस डी इज इक्वल टू 4 प्लस डी ओवर 3। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस 3 3 9, 6 माइनस डी और 4 प्लस डी आ गया, इसको मल्टीप्लाई 6 4 24 प्लस 6 डी माइनस 4 डी प्लस माइनस माइनस डी स्क्वायर, बस इनको मल्टीप्लाई किया है तो 24 प्लस 6 डी माइनस 4 डी माइनस डी स्क्वायर आ गया, तो 26 माइनस 4 डी प्लस 2 डी माइनस डी स्क्वायर 9। अब इसको यानी कि हमने क्वाड्रेटिक बनाना है, इसको दूसरी तरफ ले गया माइनस डी स्क्वायर के बजाय डी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 के बजाय माइनस 2 डी माइनस 24 प्लस 9, 24 में से 9 गए तो 15, अब 15 पे टेबल पढ़ने तो 5 3 तो माइनस 5 डी प्लस 3 डी, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें बेहतर, ये फैक्टराइजेशन है। तो d इंटू डी माइनस 5 प्लस 3 कॉमन आ गया, तो इनमें से d माइनस 5, अब d माइनस 5 भी 0 d प्लस, तो d इज इक्वल टू 5 या d इज इक्वल टू माइनस 3। तो अब हमने चूंकि हमें d 2 के अंक मिले हैं, तो अब हम वो नंबर जो है d इज इक्वल टू 5, तो a माइनस डी का मतलब यानी कि 3 नंबर ये थे ना a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब a तो हमारे पास पहली 7 निकाल लिया है, अब a माइनस डी इक्वल टू 7 माइनस 5, यानी कि d अब 2 है तो 2 आ जाएगा, a 7 फिर a प्लस डी 7 प्लस 5 12 आ जाएगा, यानी कि 2 7 और 12 एक ये 3 नंबर बने। अब दूसरी जगह d जब माइनस से रिपोर्ट करना है तो a माइनस डी a 7 माइनस माइनस प्लस हो गया 3, इसलिए 7 प्लस 3 10, फिर a 7 a प्लस डी 7 माइनस 3 4, तो दूसरे नंबर 10 7 और 4, यानी कि 3 नंबर ये भी बन सकते हैं उसके, और 3 ओरिजिनल नंबर, क्योंकि इन तीनों को इसको प्लस करें फिर भी 21 आता है, उसमें दिया हुआ है कि सम उनका 20, इनको प्लस करें फिर भी 21 आता है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इन एपी आर इंक्रीज बाय 1 4 15, ये पिछले सवाल की तरह है, यानी कि पहले हमने 3 नंबर इन एपी लेने a माइनस डी a प्लस डी, तो उनका सम उसने ये कह दिया है कि 6 है, इसलिए a माइनस डी प्लस a प्लस डी 6, ये d से d काट के 3 है 6, तो a का इसका मतलब a2 आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन ये है कि उनमें ये इंक्रीज करना है, यानी कि a माइनस डी को 1 से इंक्रीज करना है, a को 4 से और a प्लस डी को 15 से, तो फिर वो जीपी में बन जाते हैं। अब a की वैल्यू पुट कर दी 2 माइनस डी प्लस 1, ये भी 2 प्लस 4, ये 2 प्लस डी प्लस 50, तो इसका मतलब 2 प्लस 1 3 माइनस डी, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 15 7 प्लस डी। तो ये 3 नंबर जो है उसने कहा था जब इंक्रीज करें तो वो रिजल्टिंग नंबर जीपी में होते हैं, तो ये तीनों नंबर जीपी में है, तो इनका कॉमन रेशियो 6 ओवर 3 माइनस डी और 17 प्लस डी ओवर 6। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई 6 6 36 हो गया, 3 माइनस डी और 7 प्लस डी को मल्टीप्लाई 17 3 51, फिर 3 डी आ जाएगा, फिर माइनस 17 डी आएगा, फिर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये अब
17 में से 3d गए तो -14d बच गया। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक डी स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाना, ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो 36 में से 51 गया तो सॉरी 51 में से 36 गया तो -15 आ गया, क्योंकि 51 बड़ा है इसलिए साथ अलामत माइनस की आ जाएगी। अब 15 पे टेबल 15 15 1 15 भी होता है, तो उसको हम माइनस करेंगे ना तो 14 बन जाएगा, इसलिए 15 माइनस डी, यानी कि इसको कैसे ब्रेक किया, 15d माइनस 1d। अब इन दोनों में कॉमन d है, इनमें -1, तो d प्लस 15 और d माइनस d का आंसर 1 और d का आंसर -5। अब दो d के आंसर आए, एक 1 आया और एक -15 आया, और a का वैल्यू हमने पहले 2 निकाले, तो ये दो वैल्यूज पुट करनी, जब d को 1 पुट करें तो a तो पहले ही 2 है ना, तो a माइनस डी, इसको मतलब 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, दूसरी दफ़ा ये 2 आ जाएगा, प्लस डी 2 प्लस डी 3 आ। हाँ, जब d -15 पुट किया तो ये 17 आ गया, फिर 2 आया और फिर -13 आए। अब ये पहला नंबर हमें जो मिले थे 1 2 3 और दूसरे जो मिले 17 2 और -13। अब इनको प्लस भी करेंगे, 17 प्लस 2 19, 19 में से 13 जाए तो 6, तीनों नंबर का सम 6 ही आ गया। नंबर 14 है pth एंड q टर्म ऑफ gp और q एंड p, यानी कि pth टर्म q है और q टर्म p है। शो दैट p प्लस q टर्म इज p, q पावर p डिवाइडेड बाय p की पावर q होल की पावर 1 ओवर p माइनस q। अब असल में pth टर्म जो है वो क्या होगी, यानी कि an बराबर ar की पावर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर p लिखेंगे तो a p जो हो जाएगा वो p माइनस ar की पावर p माइनस 1, लेकिन वो q के इक्वल है, ये उसने गिवन है, यानी कि pth टर्म वो हमने ली ar की पावर p माइनस 1, वो q आ गई, और qth टर्म ली ar की पावर q माइनस 1, वो p है, ये दोनों गिवन है। तो इसका मतलब है कि ये ar की पावर p माइनस 1 है, ये ar की पावर q माइनस 1 है, तो p प्लस हमने टर्म फाइंड करनी p प्लस q टर्म, ये p प्लस qth टर्म, तो वो क्या होगी, ar की पावर p प्लस q -1, यानी कि यहाँ पर क्या लेना है माइनस, यानी कि एक उससे कम होता है। तो अब ये ar की पावर p -1, इसकी पावर हम क्या ले लेते हैं p, तो इधर भी q की पावर p ले लेंगे। इसी तरह ar की पावर q -1, इसकी पावर q ले लेते हैं, तो ये भी इधर p की पावर q, यानी कि इसके दोनों साइड पे पावर q ले लेनी है, इसके दोनों साइड पे पावर p ले लेंगे। अब 1 के ऊपर डिवाइड करना है 2 को, तो ये 1 ऊपर लिख ली, ar की पावर p -1 की पावर p बटा ar की पावर q -1 की पावर q, इधर q की पावर p, नीचे p की पावर q, तो इसको ये भी लिख सकते हैं q की पावर p डिवाइडेड बाई p की पावर q। अब इन दोनों में ये a की पावर p लिखा, ये a की पावर q, तो ऊपर जाकर p माइनस q, r की पावर क्या बन जाएगी, p से p स्क्वायर माइनस p, ये q स्क्वायर माइनस q, ये ऊपर जाकर माइनस q स्क्वायर प्लस q हो जाएगा। इधर उसी तरह लिखते जाने, a की पावर p माइनस q, ये a की पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये लिख लिया p माइनस q, p प्लस q। इसी तरह बाकी जो है वो आगे माइनस p प्लस q, उसमें से -1 कॉमन ले ले तो p माइनस q। अब इन दोनों में p माइनस q कॉमन लिया, अंदर आगे p प्लस q माइनस 1, इसलिए मैंने r की पावर p प्लस q माइनस 1 इंटू p माइनस q ये वाला, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन की, ये p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर प्लस q, पहले फिर बनाया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, उसकी ये फैक्टर, फिर बनाया माइनस p प्लस q, उसकी ये -1 कॉमन, तो ये दो इसके फैक्टर बने, एक p माइनस q और एक p प्लस q माइनस 1। इधर उसी तरह q की पावर p डिवाइडेड बाई q की पावर p की पावर q। अब इसको हम लिख सकते हैं a r की पावर p प्लस q माइनस 1, इसके ऊपर भी p माइनस q है, इसके ऊपर भी p माइनस, इस होल की पावर मैंने p माइनस q लिखी, इधर q की पावर p डिवाइड। अब इसकी पावर p माइनस q को हम इधर से खत्म कर देते हैं, यानी कि 1 ओवर p माइनस q, इधर 1 ओवर p माइनस q, यानी कि इसके ऊपर पावर 1 ओवर p माइनस, इसके ऊपर जब 1 ओवर p माइनस q देते हैं ये काट जाएगा। तो इसका मतलब है ये a r की पावर p प्लस q माइनस 1 का मतलब है कि ये p प्लस q एक्स टर्म है, क्योंकि अगर हम n ले तो n माइनस 1 लेना है, अगर p प्लस q ले तो p प्लस q माइनस 1 r की पावर हो जाती है। तो इधर p r की पावर p प्लस q माइनस 1 हो गया साथ है, तो इसका मतलब है ये p प्लस q एक्स टर्म आई है, क्या आई है, q की पावर p डिवाइडेड बाई p की पावर q होल की पावर 1 ओवर p माइनस q। तो यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ a 2a प्लस 2 3a प्लस 3 आर इन जीपी फाइंड दी फिफ्थ टर्म, यानी कि ये हमें जीपी दी हुई है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस,
तो उसमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो बिल्कुल इसी से सवाल है कि इसमें ये ए है, ए टू ए प्लस टू, थ्री ए प्लस थ्री। तो जब ये काम जीपी में है तो इसका मतलब है इसके ऊपर इसको डिवाइड करो, इसके ऊपर इसको डिवाइड करो, तो ये इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये भी कॉमन रेशियो बनेगा। और थ्री के ऊपर टू को डिवाइड करेंगे तो वो भी, यानी कि थर्ड टर्म के ऊपर सेकंड टर्म को डिवाइड करें वो भी कॉमन रेशियो आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इनको अगर सिंप्लीफाई करें तो टू कॉमन आ गए, ए प्लस वन, यहाँ पर थ्री कॉमन, ए प्लस वन, यहाँ पर टू कॉमन, ए प्लस वन से ए प्लस वन कट जाएगा, थ्री बाई टू। अब टू को इधर मल्टीप्लाई करें तो फोर बन जाएगा, थ्री को इससे मल्टीप्लाई करें तो थ्री ए, ब्रैकेट खोल देते, फोर ए प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री ए वाले एक साइड पे कर देते, फोर इधर माइनस है, फोर ए माइनस थ्री ए माइनस ए की वैल्यू जब हम निकल आई है तो फिर आर की वैल्यू तो बिल्कुल आसान निकल आएगी क्योंकि आर जो है ये पहले ही हम ले लेते हैं टू ए प्लस टू ओवर ए, यानी कि सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म। तो अब ये टू कॉमन ले लिया, आगे ए की बजाय ये माइनस फोर लिखा, कॉमन लेने की चलो वैसे ही डायरेक्ट भी लिख दिया, ए की बजाय माइनस फोर प्लस टू, फिर ए की बजाय माइनस फोर, टू फोर जा माइनस एट प्लस टू ओवर माइनस फोर, माइनस एट प्लस टू माइनस सिक्स ओवर माइनस, माइनस से माइनस कट गया तो टू पे डिवाइड गए, टू थ्री जा और टू टू जा तो थ्री बाई टू। अब आर का आंसर हमारे पास थ्री बाई टू आ गया। तो अब हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करें, जब ए भी निकल है आर भी निकल है तो फिर ए एन इज इक्वल टू आर की पावर एन माइनस वन, इसका मतलब ए आर की पावर फोर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर ए फाइव लिखेंगे तो ए की पावर माइनस फोर, आर की वजह थ्री बाई टू और एन माइनस वन का मतलब फाइव माइनस वन फोर आ गया। माइनस फोर, थ्री की पावर फोर 81 होता है, टू की पावर फोर 16 होता है, इसको इधर काट देना, फोर फोर जा तो माइनस 81 ओवर फोर। तो ये हमारी फिफ्थ टर्म आ रही होगी।